नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, एक और जहां देश के उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर मोदी सरकार फूंक फूंक के कदम रख रही है, दूसरी ओर मोदी की दोनों बैसाखियों के तेवर लगातार गर्म होते दिख रहे हैं। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू तो पहले से वोट के बदले नोट का डिमांड कर चुके हैं, तो अब नीतीश बाबू के भी तेवर अचानक तल्ख हो गए हैं। नीतीश बाबू के एक मंत्री को बीजेपी के एक मंत्री ने बुरी तरह से बेइज्जत किया और इसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि जहां एक और भयंकर तू तड़ाक हुई तो दूसरी ओर नीतीश बाबू भयंकर फायर होते हुए सीधे मोदी से मिलने दिल्ली पहुंच चुके हैं। ऐसे में न सिर्फ मोदी सरकार पे उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का खतरा मंडरा गया है, बल्कि मोदी नीतीश की मुलाकात में कुछ बड़ा होने की बात सामने आ रही है। मोदी के कौन से मंत्री की नीतीश के मंत्री से भयंकर तू मैं हुई है और क्यों अचानक मोदी सरकार से मिलने पहुंचे हैं, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही इस पे भी चर्चा करने वाली हूं कि कैसे उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए का कुनबा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि 26 अगस्त को जब पटना में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई, इस बैठक में 26 एजेंडों पे मुहर लगी, लेकिन असली ड्रामा तो बैठक खत्म होने के बाद शुरू हुआ। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के कद्दावर नेता विजय सिन्हा और जेडीयू के सीनियर मंत्री अशोक चौधरी आपस में भिड़ गए। जी हां, भिड़ गए, और वो भी इतने जोरदार तरीके से कि बाकी मंत्रियों को बीच बचाव करना पड़ा। खबरों के मुताबिक ये झगड़ा कृषि विभाग की एक जमीन को लेकर शुरू हुआ। विजय सिन्हा, जो बिहार के कृषि मंत्री भी हैं, और अशोक चौधरी के बीच पहले से ही कुछ मुद्दों पे तानातनी चल रही थी। अशोक चौधरी चाहते थे कि कृषि विभाग की एक जमीन को उनके जिले में कॉलेज बनाने के लिए ट्रांसफर किया जाए, लेकिन दोस्तों विजय सिन्हा ने साफ मना कर दिया। सिन्हा का कहना था कि नीतीश खुद से कृषि विभाग की जमीनों के ट्रांसफर पे रोक लगाई है और जब तक दूसरी जगह बराबर की जमीन नहीं मिलती वो कोई कदम नहीं उठाएंगे। बस यहीं से शुरू हुई तू मैं। अशोक चौधरी ने तंज कसते हुए सिन्हा से कहा कि क्या आप हमेशा कृषि मंत्री बने रहेंगे। ये सुन के विजय सिन्हा भड़क गए और दोनों के बीच में बात इतनी बढ़ गई कि देख लेने की धमकियां तक सुनाई देने लगी। ये पहली बार नहीं है जब इन दोनों नेताओं के बीच तकरार हुई हो। 36 देश पहले भी एनडीए के विधान मंडल बैठक में दोनों के बीच में तीखी नोकझोंक हुई थी, लेकिन इस बार का बवाल कुछ ज्यादा ही बड़ा है क्योंकि इसका असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। आपको बता दो कि उपराष्ट्रपति चुनाव की जो 9 सितंबर 2025 को होने वाला है, जो चुनाव जो है इसलिए अहम है क्योंकि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को अचानक इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद से सियासी हलचल तेज है। भारत निर्वाचन आयोग ने नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त तय की है और 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच हुई। अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं तो 9 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन शाम तक नतीजे भी आ जाएंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मिलकर करते हैं। कुल 786 सांसद वोट देने के लिए पात्र हैं और जीत के लिए 394 वोट चाहिए। एनडीए के पास करीब 422 सांसदों का समर्थन है, जिसमें जेडीयू और टीडीपी जैसे सहयोगी दलों की अहम भूमिका है। लेकिन दोस्तों, ये चुनाव इतना आसान नहीं है। उपराष्ट्रपति चुनाव में गुप्त मतदान होता है और गुप्त मतदान का मतलब है क्रॉस वोटिंग का खतरा, यानी कोई सांसद अपनी पार्टी लाइन से हट के वोट डाल सकता है और यहीं से एनडीए की टेंशन शुरू होती है। मोदी सरकार पहले से ही क्रॉस वोटिंग को लेकर सतर्क है। बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को, खासकर जेडीयू और टीडीपी से बातचीत शुरू कर दी है ताकि कोई ढील ना छोड़ी जाए। लेकिन बिहार में विजय सिन्हा और अशोक चौधरी का ये ताजा तगड़ा एनडीए की एकता पे सवाल उठा रहा है। अगर जेडीयू के सांसद नाराज हो गए तो क्रॉस वोटिंग का खतरा और बढ़ सकता है और ये खतरा सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव तक सीमित नहीं है, ये पूरी मोदी सरकार की स्थिरता पे असर डाल सकता है। हालांकि इन सबके बीच जो सबसे चौंका देने वाली खबर आई है वो ये है कि नीतीश कुमार जी अचानक दिल्ली यात्रा पर निकल पड़े हैं। दावा किया जा रहा है कि विजय सिन्हा और अशोक चौधरी के झगड़े के बाद नीतीश कुमार तुरंत दिल्ली रवाना हो गए। सूत्रों के मुताबिक वो पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि नीतीश अचानक दिल्ली क्यों गए? क्या वो बीजेपी को कोई अल्टीमेटम देने जा रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक रणनीतिक मुलाकात है? दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और सीट शेयरिंग को लेकर के जेडीयू और बीजेपी के बीच पहले से ही तनाव है। जेडीयू को लगता है कि बीजेपी उन्हें कम सीटें दे रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 74 सीटें मिली थी, जबकि जेडीयू को सिर्फ 43। बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम बनने दिया क्योंकि बिहार की जातीय राजनीति में नीतीश का साथ उनके लिए जरूरी है। लेकिन अब जेडीयू के नेताओं को लग रहा है कि बीजेपी, खासकर विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी जैसे नेता, उन पे दबाव बना रहे हैं। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, जो बीजेपी के बिहार में बड़े चेहरे हैं, लगातार जेडीयू को किनारे करने की कोशिश में दिख रहे हैं। अशोक चौधरी, जो नीतीश के करीबी हैं और दलित समुदाय से आते हैं, इस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि अशोक चौधरी और विजय सिन्हा के बीच का ताजा विवाद सिर्फ जमीन पे मसला नहीं है,
बल्कि ये सियासी वर्चस्व की लड़ाई है। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू की जो एनडीए के एक और बड़े सहयोगी हैं, टीडीपी ने लोकसभा चुनाव में 16 सीटें जीती हैं और उनकी ताकत भी मोदी सरकार के लिए अहम है। खबरें हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले पीएम मोदी से 5,000 करोड़ रुपए की मांग की है। ये मांग आंध्र प्रदेश के लिए विशेष पैकेज के तौर पे बताई जा रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये मांग सिर्फ विकास के लिए है या फिर ये सियासी दबाव का हिस्सा है? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ही एनडीए के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। लोकसभा में एनडीए के पास 293 सीटें हैं और बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए। जेडीयू की 12 और टीडीपी की 16 सीटें मिलकर कुल 28 सीटें ऐसी हैं जो सरकार की स्थिरता के लिए जरूरी हैं। अगर इसमें से कोई भी सहयोगी नाराज होता है तो मोदी सरकार पे संकट आ सकता है। चंद्रबाबू की 5,000 करोड़ की मांग और नीतीश की दिल्ली यात्रा दोनों ही इस बात के संकेत दे रहे हैं कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। और दूसरी ओर नीतीश कुमार की पार्टी के साथ बीजेपी के डिप्टी सीएम का बवाल मोदी सरकार के लिए बड़ा खतरा बन गया है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की नाराजगी और बिहार का ये सियासी बवाल उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का कारण बन सकता है और मोदी सरकार तक गिर सकती है। 2017-2022 के उपराष्ट्रपति चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग की खबरें आई थी। इस बार एनडीए को अपने 422 सांसदों पे पूरा भरोसा है, लेकिन जेडीयू और टीडीपी जैसे सहयोगियों की नाराजगी इस गणित को बिगाड़ सकती है। जेडीयू के पास 12 लोकसभा सांसद हैं और अगर इसमें से कुछ सांसद इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट डालते हैं तो एनडीए के उम्मीदवार को जीत मुश्किल हो सकती है उसकी। इंडिया गठबंधन भी इस मौके को भुनाने की कोशिश में है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने हाल ही में बिहार में एकजुटता दिखाई है और तेजस्वी ने एनडीए के सांसदों पर निशाना साधते हुए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए हैं। अब बात मोदी सरकार की गिरने की। अगर जेडीयू और टीडीपी जैसे सहयोगी एनडीए से समर्थन वापस लेते हैं तो सरकार अल्पमत में आ सकती है। नीतीश कुमार पहले भी कई बार गठबंधन तोड़ चुके हैं। 2022 में उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ा था और 2024 में फिर से एनडीए में शामिल हुए। उनकी सियासी चालबाजी को देखते हुए कोई भी आश्चर्य नहीं होगा अगर वो इस बार भी कोई बड़ा दाव चलते हैं। दोस्तों, बिहार की सियासत में नीतीश कुमार का रोल कोई नया नहीं है। वो बिहार के लंबे समय तक सीएम रहे हैं और उनकी पार्टी जेडीयू बिहार की जातीय राजनीति में एक अहम कड़ी है। लेकिन नीतीश की उम्र और सेहत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नीतीश के बाद जेडीयू में नेतृत्व का संकट है। संजय झा, विजय चौधरी और अशोक चौधरी जैसे नाम सामने आते हैं, लेकिन कोई भी नीतीश जैसा कद नहीं रखता। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी जैसे बीजेपी नेताओं की बढ़ती सक्रियता से जेडीयू के नेता असहज हैं, खासकर अशोक चौधरी जो दलित समुदाय से आते हैं। उनको लगता है कि बीजेपी उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है। हाल ही में दरभंगा के एक जनसंवाद कार्यक्रम में अशोक चौधरी का गुस्सा तब सामने आया जब ग्रामीणों ने उनकी बेटी और सांसद शाभवी चौधरी के खिलाफ जो है नारेबाजी की। अशोक ने वहां तक कह दिया था कि मुझे आपका वोट नहीं चाहिए। ये बयान उनकी नाराजगी को साफ दिखाता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा से क्या कोई बड़ा सियासी फैसला निकलेगा? क्या बीजेपी और जेडीयू के बीच का तनाव कम होगा या ये और बढ़ेगा? उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की जीत लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन क्रॉस वोटिंग का डर अभी भी बरकरार है। बीजेपी ने अपने सहयोगियों से बातचीत शुरू कर दी है और अमित शाह से हाल ही में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के साथ एक भोज में हिस्सा लिया था, जो गठबंधन की एकता का संदेश देता है। लेकिन बिहार में विजय सिन्हा और अशोक चौधरी का झगड़ा एनडीए के लिए खतरे की घंटी है। अगर नीतीश कुमार नाराज होकर कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो ये न सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करेगा, बल्कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी एनडीए को नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की 5,000 करोड़ की मांग भी बीजेपी के लिए एक टेंशन है। अगर बीजेपी इन दोनों सहयोगियों को मना नहीं पाई तो मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या नीतीश कुमार फिर से कोई सियासी खेल खेलेंगे? क्या मोदी सरकार इस संकट से निकल पाएगी? क्या विजय सिन्हा और अशोक चौधरी एक मंच पे आएंगे या फिर विवाद और बढ़ेगा? पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। इस खबर को भी लाइक और शेयर जरूर करिएगा।